रिकॉर्डिंग। नमस्कार। एक खबर आई कि इंडिया ने बैन कर दिया है सारा वो इक्विपमेंट जो कि ड्रोन में लगता है। ड्रोन में चाइनीज इक्विपमेंट बैन कर दिया गया है। वैसे चाइनीज इक्विपमेंट जो होता है वो सस्ता भी पड़ता है, टेक्नोलॉजी भी एट पार विद बेस्ट होती है, और कई बार ये टेक्नोलॉजी बड़े काम की भी होती है। और अगर हम मांग रहे थे ड्रोन के लिए तो होगा जरूरी तभी मांग रहे होंगे ना, वरना चाइना से तो आप जानते हो कि हम कितना डिस्टेंस रखते हैं और चाइना को कितना पसंद करते हैं। लेकिन हमारे ड्रोन भी इससे डिले हो सकते हैं और ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों ऐसा डिसीजन लिया गया, इसी में बात करने के लिए सुमित जैन वही चाइना में ही बैठे हैं। जिस कंट्री से रोका गया है उसी कंट्री में बैठे हैं। हालांकि उस कंट्री में बैठ के भी बेबाकी से बोलना इनकी आदत है। और एक चीज और कि वहां पर बैठ के इंडियन नेशनैलिटी लेकर के बोलना और बड़ी चीज है। कई लोगों को इससे प्रॉब्लम जरूर होती है और कमेंट्स में बताएं कि आप सुमित जैन जी को पसंद करते हैं कि नहीं, और जो लोग ये बोलते हैं कि ये चाइना के एजेंट हैं उनका क्या जवाब दिया जाए, कमेंट में बताया जाए। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सुमित जी, ये चीज के ड्रोन हम लोगों ने क्यों बंद कर दिया ड्रोन के पार्ट्स का इंपोर्ट चाइना से, और क्या चाइना सच में सर्वेलेंस के सॉफ्टवेयर उसमें लगा देता है? क्या चाइना सच में, ये हमारे लिए सच में एक सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी? रोहित भाई नमस्कार। मैं निहाव बोलना बंद करूंगा क्योंकि लोग बोलते हैं सर आप भारतीय होकर ये चाइना निहाव बोलते, तो मैं आपको आज बोल रहा हूँ नमस्कार से शुरू करते हैं। पहली बात ये। दूसरा, रोहित भाई ये कोई बात छुपी हुई नहीं है, पूरा वर्ल्ड जान गया है कि जितने भी मोबाइल फोन्स थे, सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं, इनके जितने भी ड्रोन्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया बैन करती जा रही है कि हमने चाइना से नहीं लेना। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को डर है कि जितनी भी ये टेक्नोलॉजीज हैं उसमें कोई ना कोई चिप लगी होती है जो सारा डाटा गवर्नमेंट ऑफ चाइना को जाता है। और जितनी भी यहाँ पे कंपनीज हैं उनको इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि आपने सारा ये डाटा कलेक्ट करके हमें देना है। तो भारत की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि हमें बताया कि जो फ्यूचर है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपने देखा कि यूक्रेन की वॉर के अंदर भी रशिया थोड़ा सा फीका पड़ता दिखा। इन काउंटर जो अटैक करना था यूक्रेन के ऊपर, इन्हें भी ईरान से ड्रोन्स लेने पड़े। तो जो आज टेक्नोलॉजीज, जो देखिए हथियार हथियार है, लेकिन जो ड्रोन सिस्टम है उसका जो जो उसका अटैक की जो फैसिलिटी है, उसकी या कैपेबिलिटी है, वो अब हमने देख लिया इन यूक्रेन वॉर। तो भारत ने भी इसके ऊपर काम करना शुरू किया। मोदी जी ने सिर्फ अनाउंस किया था कि भारतीयों आगे से इंपोर्ट नहीं होगा, आपने खुद अपना ड्रोन बनाना है। आपको जानकर हैरानी होगी 6 महीने के अंदर 50 से ज्यादा प्रोटोटाइप्स हमारे बच्चों ने बना दिए भारत के। तो फिर इन्होंने बैन किया कि चाइना से इंपोर्ट बंद होगी। अब पार्ट्स भी बंद कर दिए। वाई? क्योंकि जो मेजर पार्ट्स हैं जो हम वहां से इंपोर्ट करते थे वो था कैमरा सिस्टम्स, जो इंडिया में वो फैसिलिटी शायद उतने कैपेबिलिटी की नहीं थी। तो अब क्या होगा? यस, आपकी बात सही है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डिले होगी। लेकिन जो आपने बोला कि वो सॉरी डिले नहीं होगी, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन डिले नहीं होगा। क्योंकि भारतीयों में एक चीज तो मैंने देखी है कि जैसे ही मोदी जी कोई बात करते हैं, सारी सारे भारतीय जुड़ जाते हैं कि इसको कैसे हमने इंप्लीमेंट करना है और कैसे इसको भारत में मैन्युफैक्चर करना है। अभी चाइना से हम इंपोर्ट बंद किया है, लेकिन हम इटली से, यूरोप से कई कंपनीज है जो बनाती हैं और हाई क्वालिटी का स्टफ बनाती हैं, हम वहां से इंपोर्ट करेंगे। सो ये स्टेप बहुत जरूरी था। ये हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ड्रोन है, जब ड्रोन उड़ता है तो साथ में कैमरा लगा होता है, तो जहां जहां पे जाएगा, कहाँ कहाँ पे उड़ रहा है, क्या वो पिक्चर्स ले रहा है, वो सारी की सारी हमारे दुश्मन कंट्रीज को जाती, वो अब बंद हो जाएगी। राइट, दुश्मन कंट्रीज को जाते हैं वो बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या इंडिया को दूसरी जो टेक्नोलॉजीज हैं जो इंडिया में, जैसे हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, हाचिया हुआ करती थी जो कि हांगकांग की कंपनी थी, वो तो एग्जिट मार्केट। लेकिन मोबाइल फोन्स जो हैं उसमें भी तो कहीं सॉफ्टवेयर लग सकता है, क्या ये भी हमारे लिए खतरा है? रोहित भाई देखिए, ये बात भी गवर्नमेंट ऑफ, जो भारत की गवर्नमेंट है, उसे बहुत पहले पता लग गया था। बिकॉज ये चीज कोई ढकी हुई नहीं है। अमेरिका ने इस चीज को निकाला था सबसे पहले कि जो भी लोग वहां पर अपने मोबाइल्स यूज कर रहे हैं उसका डाटा कहीं बाहर जा रहा है।
एंड देन व्हेन दे केम टू नो कि उसके अंदर भी एक चिप लगी हुई थी जिससे आप क्या बात कर रहे हैं, आप किससे क्या बात चल रही है आपकी, क्या आपकी लाइकिंग है, डिसलाइकिंग, आपका हर चीज का डेटा चाइनीज कंपनीज के पास जा रहा था। अभी तो उन्होंने बैन कर दिया कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो चाइनीज फोन यूज नहीं कर सकते, दे हैव टू यूज आईफोन। तो अब भारत ने भी वो चीज करी है कि जो 5,000 से या 10,000 से नीचे के जो फोन है वो आप चाइना से इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब आहिस्ता आहिस्ता वो टाइट कर दिया इन्होंने कि लैपटॉप भी इंपोर्ट नहीं कर सकते आप, ऑल इन वन कंप्यूटर भी कर नहीं सकते, मोबाइल भी कर नहीं सकते, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड वन थिंग कि ये जो चीज है, सर्वेलेंस का जो सिस्टम है, ये चाइना का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और इसलिए हम मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट भी चल रही है। और जियो ने तो अनाउंस भी कर दिया है कि वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर ऑल दिस थिंग्स इन इंडिया। टाटा ने अनाउंस कर दिया कि जो स्मार्टफोन्स हैं, दे आर गोइंग टू टेक आउट स्मार्टफोन इक्वल टू आईफोन कैपेबिलिटी। तो वो खुद अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन इट। देखिए, आपको क्या लगता है, आज हमने अनाउंस किया और कल को फैक्ट्री लग जाए? ऐसा नहीं होता। टेक्नोलॉजीज हैं, टाइम लगता है इन चीजों को डेवलप करने के लिए, एक इकोसिस्टम है। हर चीज एक बड़ी कंपनी खुद प्रोवाइड नहीं कर सकती, उसे छोटे छोटे यूनिट भी लगाने पड़ते हैं साथ में जो उसको सप्लाई करेंगे। इट विल टेक टाइम। मेरा अपना अनुमान है अभी भी हमें 1 साल लग जाएगा। 1 साल के बाद आपको मेड इन भारत प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। अभी हमारी मजबूरी है, हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, और सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरर है दुनिया में वो चाइना है। तो कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी इनके ऊपर है। बट द वे वी आर वर्किंग, ये डिपेंडेंसी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। एंड मुझे इस बात की खुशी भी है। जी, ये चीज और कि ये जो हम इंपोर्ट करते थे अब तक सामान, क्या हम खुद नहीं बना सकते इस सामान को? इतने दिन से हम इंपोर्ट क्यों कर रहे थे? रोहित भाई, क्या होता है कि जब आपके ही अपने हुक्मरान दूसरे दुश्मन कंट्री में जाकर एग्रीमेंट चुपके से कराएं 2008 में कि भैया इंपोर्ट फ्री सामान आप भारत में लेके आ सकते हैं, जब आपने एक एग्रीमेंट उनके साथ ऑफिशियली कर लिया तो दूसरी गवर्नमेंट आकर उस एग्रीमेंट्स को खत्म नहीं कर सकती। तो जैसे जैसे हमें मौका मिलता गया, हमने वो स्क्रू टाइट करने शुरू कर दिए। सबसे बड़ा मौका हमें मिला 2020 में, जब कोविड हुआ और उसके बाद गलवान हुआ। उसके बाद तो हमारे जैसे को बोलते हैं कि हमने सारे एग्रीमेंट्स तोड़ दिए कि नाउ वी हैव अ फ्री पास। और हमने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर कि जो जो कंट्रीज हमारे बॉर्डर से के साथ लगती हैं उनकी सभी की इन्वेस्टमेंट्स और उनसे माल इंपोर्ट करना हम बैन करते हैं। अब लोग बोलेंगे कि लेकिन सर हमारा तो इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, हमारा तो जो गैप है चाइना से बढ़ता जा रहा है। दे आर बिल्कुल राइट सही। कि हमारा गैप बढ़ता जा रहा है चाइना के साथ, हमारा ट्रेड भी बढ़ रहा है। इट इज मोर लाइक अभी हम रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं, पहले हम फिनिश गुड्स खरीदते थे। लेकिन अब हमने फिनिश गुड जैसे जो मोबाइल है वो बना बनाया आता था पहले चाइना से, अभी नहीं आता है। अभी सिर्फ पार्ट्स आते हैं, उसकी असेंबली है, कुछ थोड़े से पार्ट्स है जो इंडिया में बनने शुरू हो गए, बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता बनने शुरू हो जाएंगे। इट इज टेकिंग टाइम बट इट विल हैपन। आप देखेंगे जो ये गैप है ये अब कम होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे हम इनकी मेजर जो प्रोडक्ट्स है उसको बैन करते जा रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। अभी तो रोहित भाई जो केमिकल्स थे, जो जिसको हम आईपी बोलते हैं, जो मेडिसिन के अंदर पड़ती है, वो भी भारत ने 100% डिपेंडेंसी थी चाइना के ऊपर, 100% बोल रहा हूँ, वो भी हमने मैन्युफैक्चर करने शुरू कर दिए। अब मेडिसिन तो ऑलरेडी वी वर द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अभी आईपी जो है जो उसके अंदर पड़ता है वो भी हम भारत में बनाएंगे। हमारी मेडिसिन और बेटर और सस्ती हो जाएंगी। और हमारी जो इंपोर्ट है बल्क में पूरी की पूरी शिप्स भर के आती थी, दैट इज गोइंग टू स्टॉप फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। और मोदी जी का टारगेट था कि 2024 तक मुझे ये सारे आईपी भारत में बने होने चाहिए। इसलिए हमने 3 क्लस्टर्स भी बनाए पूरे भारत में कि जहां पर ये आईपी बनाने की फैक्ट्री बहुत बड़े स्केल पे ये फैक्ट्रीज होती हैं, वो भारत में बननी शुरू हो गई हैं। राइट। अच्छा, एक चीज और कि जो चाइना ने इंडिया से कुछ गुड्स मंगवाए थे अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, वो सामान इंडिया के पास है, इंडिया ने बना लिया है, ऐसा चाइना कह रहा है कि इंडिया उसे दे नहीं रहा है, 1 साल से वो इंतजार कर रहा है। वैसे तो चाइना अब तक मैन्ड मिशन भेज चुका है स्पेस पे, कहता है कि स्पेस पे इंडिया से आगे है, सैटेलाइट्स भी भेजता है, वहां पे ऊपर ट्रैक्टर सैटेलाइट्स है, यहाँ से सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करने वाली मिसाइल सब कुछ है। ऐसा क्या सामान है जो कि वो नहीं बना पाया, इंडिया से ले रहा है? वैसे तो इंडिया उससे बहुत कुछ लेता है। देखिए रोहित भाई, जब आपका दुश्मन राइज कर रहा हो
तो लोगों के पेट में गैस निकलनी शुरू होती है। तो चाइना का भी वही हाल है, इनके भी जैसे भारत बढ़ता जा रहा है तो इनके भी पेट में से गैस निकल रही है। उस गैस को ये जो स्पेस का इनका जो स्पेस स्टेशन है वहां पर ये एक इंस्ट्रूमेंट डालना चाहते थे कि कैसे वहां पर, वैसे तो मैं मजाक की बात कर रहा हूँ, गैस की बात नहीं है, स्पेस के अंदर जो गैसेस होती हैं उसको नापने के लिए और उस उनको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए था। तो इन्होंने एक टेंडर निकाला पूरे वर्ल्ड में कि भाई ये कौन बना सकता है। आपको जानकर भी हैरानी होगी, हमारा जो एक इंडियन इंस्टीट्यूट है एस्ट्रोफिजिक्स का साउथ में, उन्होंने बोला, बच्चे हैं स्कूल कॉलेज उसके यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बोला हम ये बना सकते हैं, एंड दे टुक द चैलेंज एंड उन्होंने बना के तैयार भी कर लिया। तो उसके बाद उसको अब चाइना में एक्सपोर्ट करना था, एंड दैट यू वाज गोइंग टू गो टू द स्पेस स्टेशन, वहां पे इंस्टॉल करना था इसको। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने उसको बंद कर दिया कि ये इसकी एक्सपोर्ट हम आपको नहीं करने देंगे। 1 साल हो गया, वो लाइसेंस इनको नहीं मिल रहा। तो चाइना वहां पे बैठा वेट कर रहा है, ताक रहा है हमारी आंखों की तरफ। उनकी तो वेट करते करते आंखें और छोटी हो गई हैं कि कब आएगा और कब हम ऊपर भेजेंगे। उसके बाद एक काम और हो गया। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो बच्चे हैं, देखिए जो किड्स हैं, किड्स को एक होती है कि भी हमारा सामान बनाया था, ये ऊपर जाना चाहिए था, तो दे आर सेइंग कि भी आप परमिशन क्यों नहीं दे रहे। बट ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, पहली बात ये। दूसरा, हमारा ये स्टैंड देखने के बाद यूरोप की और अमेरिका की जो इंस्टीट्यूट्स हैं या जो कंपनीज हैं जिनका सामान भी चाइना मंगवा रहा था, उन्होंने भी बंद कर दिया कि भी भारत नहीं भेज रहा, हम भी नहीं भेजेंगे। अब चाइना के पास ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि इनको 15-20 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे जो बाहर से इंपोर्ट करके ऊपर भेजने थे, दे आर नॉट गेटिंग इट। तो भारत जब लड़ाई भी करता है या दुश्मनी भी दिखाता है तो पूरी दिखाता है, और हमारे साथ अब दुनिया भी खड़ी है कि भाई आपकी दुश्मनी है, हम भी आपका साथ देंगे। सो अभी 15-20 इंस्ट्रूमेंट्स है जो चाइना वेट कर रहा है, इनके पास वो नहीं थे। हो सकता है ये बना लेंगे, क्योंकि जब आपको कोई चीज चाहिए, जैसे भारत भारत के पास मोबाइल की टेक्नोलॉजी नहीं थी या इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं थी, अभी हमने बैन किया है तो हमने वो लगाना शुरू कर दिया। तो चाइना का भी यही हाल है, इनके पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं है जो ये मांग रहे थे। 1 साल लग जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमने इनका प्रोजेक्ट 2 साल तो डिले कर दिया। राइट, 2 साल डिले कर दिया। अच्छा, ये जो पहले मैन मिशन भेजना और दूसरी चीजें, अभी अभी हमारा जो मैन मिशन था गगनयान, वो 2025 के लिए टल चुका है। 2025 के बाद हो सकता है कि 2025 के आसपास जाए या 2025 से थोड़ा सा लेट जाए। अमेरिका का मैन मिशन टू मून उम्मीद है इसी साल चला जाएगा। इंडिया थोड़ा पीछे है इन दोनों से, इससे रशिया से चाइना से थोड़ा पीछे है। उसके बाद भी इंडिया से और इंडिया के बच्चों से टेक्नोलॉजी, क्या चाइना अपने आप को बहुत एडवांस बोलता है? क्या क्या वाकई में इतना एडवांस है कि उसे इंडिया से लेना पड़े बच्चों से? रोहित भाई देखिए, भारत के जो बच्चे हैं इसका मुकाबला नहीं है। मैंने एक वीडियो भी डाला था इसके ऊपर कि हमारे तो ये 6 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा जो अभी बोलना भी सीखता नहीं है, वो एक साउथ इंडिया का बच्चा है, वो आप कोई भी चीज दिखा दीजिए उसका नाम बता देगा आपको, सब्जी का, फ्रूट का, कार का, एनीथिंग। एंड ही इज गॉट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर दैट कि ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चा। हमने ऐसा बच्चा देखा नहीं है। ये भारत के बच्चे हैं, ये इंडिया के बच्चे नहीं है। और भारत के जो बच्चे हैं ये दुनिया को लीड करने वाले हैं आज। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में हमारे सीईओज लगे हुए हैं। यहाँ भी चाइना में 3-4 कंपनीज है जिसके में मैं सीईओ का काम करता हूँ, एंड आई लीड देम, आई टेल देम हाउ टू ग्रो योर कंपनीज, हाउ टू सर्वाइव दिस डिफिकल्ट टाइम्स। इनके पास दिमाग होता तो इन्हें हमारे ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करने की जरूरत क्या थी। देखिए रोहित भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी दुनिया में संपूर्ण नहीं है। आपको हर एक बंदे को किसी और की जरूरत पड़ती है। आज मैं आपके चैनल पे आ रहा हूं तो आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। आप अकेले सारे काम नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। चाइना भी इस चीज को समझता है, लेकिन बस प्रॉब्लम एक ही है, जो इनको एक वो अपनी सुप्रीमेसी दिखाने की इनको आदत है, उसके कारण दुनिया इनको हेट करती है। बट अदरवाइज दे अंडरस्टैंड कि हम अकेले सारे काम नहीं कर सकते, हर चीज की कॉम्पिटेंसी एक आदमी के पास नहीं हो सकती। सो दे फाउंड कि जो हमारी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारा आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, इसका मुकाबला नहीं है। चाइना भी समझता है इस बात को। आप सोच के देखिए, पूरे वर्ल्ड में हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे सीईओज लगे हुए हैं। आपने कभी कभी चाइनीज का नाम सुना इसमें कि कोई चाइनीज किसी कंपनी में सीईओ लगा हो या चेयरमैन लगा हो, मैनेजिंग डायरेक्टर लगा हो? कभी नहीं सुनेंगे। आपको फैक्ट्रियों में काम करते देखेंगे
लेकिन आपको हेड करते हुए ये लोग नहीं दिखेंगे। उसका रीजन है कि इन्हें कभी भी डिसीजन मेकिंग जो होते हैं, जो सीईओ लेवल पे काम करते हैं, वो होते हैं जो डिसीजन ले सकते हैं, जो फ्यूचर को देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है, हमें कैसे इन्वेस्टमेंट्स करनी है। तो ये चीज चाइनीज में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इनको बाहर के लोगों से सहारा लेना पड़ता है। लेना पड़ता है, सही बात है। अच्छा, वैसे भी चाइना, इंडिया, ये अमेरिका, यूरोप, सारी बड़ी इकोनॉमीज में अगर हम देखें तो दे हैव बीन परफॉर्मिंग वंडरफुली, बट इंडियन इकोनॉमी एंड चाइनीज इकोनॉमी हैव बीन परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वंडरफुल। अभी एक खबर आई थी कि इस साल चाइना की इकोनॉमी ने बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं दिया, 5% के आसपास ग्रोथ रेट दिखाई, जबकि पिछली साल या उससे पिछली साल या उससे पिछली साल क्वार्टर्स में ग्रोथ रेट इनकी 11 to 15% होती थी, इस साल 5% है। क्या हम एक स्लो डाउन देख रहे हैं चाइनीज इकोनॉमी में? देखिए रोहित भाई, मैं आपको पहले भी बोला इस चीज के बारे में कि चाइना की जो इकोनॉमी है 3 साल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं गई, बिकॉज कोविड था, यहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन थे। अब इतनी बड़ी किश्ती को आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना है। अब आप बोलेंगे कि भाई इनकी तो लेकिन जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी पिछले 2-3 सालों में, जब जबकि पूरा लॉकडाउन था। तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पर फैक्ट्रीज चल रही थी, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन था पहले, तो यहां से माल बन बन के पूरे वर्ल्ड में जा रहा था। अभी क्या हो गया कि पूरे वर्ल्ड में फैक्ट्रीज खुल गई हैं, तो डिमांड कम होनी शुरू हो गई, पहले बात। दूसरा, रिसेशन है पूरे दुनिया में, तो इसलिए इनके पास ऑर्डर्स नहीं है। जो इनकी ग्रोथ नहीं आ रही अभी, दैट इज ओनली बिकॉज इनके पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स नहीं है। तो मैं तो यहाँ पर फैक्ट्रीज में जाता हूँ, फैक्ट्रीज के अंदर खाली पड़ा हुआ है, दे हैव नो ऑर्डर्स। वर्कर्स भी अब अपने घरों से वापस नहीं आ रहे क्योंकि सैलरीज नहीं मिल रही उनको। हालत खराब है इन अ शॉर्ट टर्म, बट नाउ दे हैव आल्सो स्टार्टेड चेंजिंग द गेम कि कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए। तो हाईटेक जो इंडस्ट्रीज हैं, जो अमेरिका कोई चीजें बनाता था, जो अब ये उन चीजों में जा रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजों में से बाहर निकलते जा रहे हैं। सो दे आर गोइंग इनटू हाई प्रिसिशन, हाई एंड चीजें, जिसकी वैल्यू पूरे वर्ल्ड और जिस चीजों की जरूरत दुनिया को है, now they are going into those things, so they are going into high tech and all। इनको अभी 1-2 साल लग जाएंगे इस चीज में से बाहर निकलने के लिए। दे आर, देखिए, कहां तो 0% ग्रोथ, अब ये 5 पे आ गए हैं, तो स्लोली स्लोली रिकवरी होनी शुरू हो गई इनकी। इट्स नॉट कि ये डाउन है और ये खत्म हो जाएंगे, इनके टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर वेरी स्ट्रांग इंटरनली एंड दे नो हाउ टू टेक देमसेल्व्स फॉरवर्ड। देखिए, आपको एक चीज तो समझनी पड़ेगी, हम जितना मर्जी हेट करें चाइना को, अमेरिका भी हेट करता, पूरी दुनिया हेट करती है, लेकिन चाइना ने एक जबरदस्त काम किया है कि इन्होंने दुश्मन को भी अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया। आज देखिए हिंदुस्तान की कितनी डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, कि हमारी दुश्मनी होने के बावजूद, हमारे इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद भी, हमारा जो डेफिसिट है इनके साथ, या ट्रेड जो है, वो बढ़ता ही जा रहा है। सेम चीज इनकी बाकी कंट्रीज के साथ भी है। दुश्मनी सभी करते हैं, लेकिन इनकी डिपेंडेंसी को खत्म नहीं कर पा रहे। इट इज टेकिंग टाइम। राइट। अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत सारी लोग ऐसी बातें बोलते हैं कि चाइना टूट जाएगा, चाइना बर्बाद हो जाएगा। एक चीज के दुश्मन को ना कम नहीं आंकना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए, मतलब कभी अपनी ईगो सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए ये बोल के कि वो बर्बाद हो जाएगा, वो टूट जाएगा। बस रोहित तैयारी भाई, होनी चाहिए, ये नहीं रोहित समझो भाई, कि वो खत्म हो रहा है। यस। वो क्यों बोलते हैं ऐसा, उसका रीजन है। देखिए, हमेशा बोलेंगे कि चाइना की इकोनॉमी डूब रही है, इतनी डूब जाएगी कि कल को टूट जाएगा। मैं 3 साल से सुन रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। 3 साल से हम एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमी डूबने वाली है और ये कल को टूट जाएंगे, इनके 10 टुकड़े हो जाएंगे, हम सुनते हैं। हम यही चीज पाकिस्तान के लिए भी सुनते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ गई है, इनको पैसे नहीं मिलने वाले, इनके 4 टुकड़े हो जाएंगे और हम पीओ के आराम से नीचे से खिसका के ले जाएंगे। आपने ये दोनों बातें बड़ी बार यूट्यूब पे सुनी होंगी। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि श्रीलंका हमारे सामने एक एग्जांपल है, उनकी तो दिवालिया भी निकल गया, दे हैव कॉल्ड देमसेल्व्स बैंकरप्ट। क्या उस कंट्री के टुकड़े हुए? सीरिया बैंकरप्ट है, वेनेजुएला बैंकरप्ट है, अफगानिस्तान बैंकरप्ट है, क्या उनके टुकड़े की बात हम करते हैं? नहीं करते। दैट मीन्स कि ये जो चूरन हमारे यहाँ पर यूट्यूबर्स बेचते हैं कि भाई
कंट्रीज दिवालिया हो गई, अब इनके टुकड़े हो जाएंगे। वो हमेशा पाकिस्तान और चाइना के बारे में बात करेंगे, कभी भी श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, वेनेजुएला इनके बारे में बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हमारे दुश्मन कंट्रीज नहीं है। हम सिर्फ अपने दुश्मन कंट्रीज के बारे में ऐसी बातें बोलते हैं तो लोग खुश होते हैं, लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, तो हम वो बातें करते हैं जिसके पीछे सच्चाई 0% है। जीरो। क्या पाकिस्तान टूट गया? पाकिस्तान तो दिवालिया है, कंफर्म्ड दिवालिया है। उसके कौन से टुकड़े हो गए? कंट्रीज के दिवालिया होने पर टुकड़े नहीं होते हैं, ये हिस्ट्री इसकी गवाह है। चाइना भी अगर बैंकरप्ट भी हो गया, मैं कहता हूं बैंकरप्ट भी हो गया आपके कहने पर, टुकड़े नहीं होते कंट्रीज के कभी भी। ये कंट्रीज चलती रहती हैं, कहीं से सपोर्ट आ जाती है, और इनके पास तो 3 से लेके 5 ट्रिलियन डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व्स हैं। हमारे तो 600 बिलियन के हैं, इनके तो 3 ट्रिलियन के हैं। तो आपको क्या लगता है, ये वो वहां पर सिर्फ आग लगाने के लिए बैठाए हुए हैं कि सर्दियों में आग लगेगी तो हम ये डॉलर्स को आग लगाकर अपने हाथ गर्म कर लेंगे? इट इज नॉट लाइक दिस। हमें थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। ये लोग वो हैं जिन्होंने कभी किसी कंपनी में काम नहीं किया, छोटे छोटे लेवल पर उन्होंने फ्लोर सफाई की होती है, तो ये आके बात करते हैं ऐसी चीजों की। फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, कंपनीज को लीड नहीं किया, कभी कंट्रीज के अंदर कभी बात नहीं करी हाई लेवल पर। हाउ कैन दे गिव ओपिनियंस की कौन सी कंट्री, वो भी इतनी बड़ी कंट्री, वो ऐसे कोलैप्स कर जाएगी? और बिकारिस्तान कोलैप्स नहीं किया, आप चाइना की बात कर रहे हो। मुझे हैरानी होती है इन लोगों के एनालिसिस के ऊपर। एक्चुअल में क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ मैनेजमेंट के अंदर कि 3 चीजें हैं रोहित भाई। एक होता है व्यू पॉइंट, कि आपका किसी चीज के ऊपर एक व्यू हो सकता है। सपोजिंग आपने देख लिया कि भी आपके एरिया में 2 रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, तो आप एक व्यू पॉइंट कर लेते हैं कि भी इकोनॉमी डाउन है, रेस्टोरेंट भी बंद हो रहा है, तो ये आपका व्यू पॉइंट है। दूसरा होता है कि एक विश होती है आपकी कि यह दुश्मन कंट्री है, दुश्मन कंट्री में इसका भट्टा बैठना चाहिए, ये कल को डूबना चाहिए, ये आपकी विश है। तीसरा है एनालिसिस। एनालिसिस होती है कि पूरे कंट्री के अंदर 10 लाख रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें से 2 बंद हुए, तो परसेंटेज कितनी है? दैट मीन्स कि इट इज नॉट अ अलार्मिंग सिचुएशन। इसको बोलते हैं एनालिसिस बेस्ड ऑन फैक्ट्स। आप बिना फैक्ट्स के 2 रेस्टोरेंट बंद हो जाएं और आप चिल्लाने लग जाओ कि भाई इनके तो 2 रेस्टोरेंट भी बंद हो गए, इनकी तो बस भट्टा गुल है इनका, ये तो कल को बंद हो जाएंगे, कल को ये कोलैप्स कर जाएंगे और इनके 10 टुकड़े हो जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड, सिर्फ घर में बैठकर आपकी विशफुल थिंकिंग है कि हमारे दुश्मन का नुकसान हो, और कुछ भी नहीं है। एनालिसिस इज डिफरेंट, एनालिसिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। और ये लोग जिन्होंने आज तक कभी नंबर्स पढ़े नहीं, एनालिसिस कभी किया नहीं, उन पता नहीं पढ़ना भी आता नहीं आता, वो आकर आपके यहाँ पर उल्टा सीधी बातें बोलते हैं। मुझे हैरानी होती है और मुझे दुख भी होता है इन लोगों की स्टेटमेंट्स के ऊपर, पर क्या करें, दे आर सो कॉल्ड एनालिसिस करते रहते हैं। तो आई डोंट वांट टू कमेंट मोर ऑन दैट। बट एज फार एज देखिए, सेकेंडली रोहित भाई आप दिल्ली में रहते हैं, अब दिल्ली के बारे में जो आपकी जहां पर भी आप रहते हैं, वहां की जो नॉलेज आपको होगी मुझे यहाँ बैठकर नहीं हो सकती। मैं जहां बैठा हूं आपको एक्चुअल फैक्ट्स, एक्चुअल नंबर्स देख के साथ, मैं मार्केट में रहता हूं, आई वर्क इन कंपनीज, आई एम गिविंग यू दोस थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल हियर। सो मैं आपको दिल्ली के बारे में कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज यू आर द पर्सन सिटिंग देयर। सेम वे आई एम सिटिंग हियर, आई एम गिविंग यू द फैक्ट्स व्हिच आर अवेलेबल हियर, दैट्स ऑल, इट्स वेरी सिंपल। राइट राइट, ये भी एक सच है कि इंडिया में एंड एल्सवेयर ज्यादातर कंट्रीज में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो उसका राइट, उसका यूज होना चाहिए, मिस यूज नहीं। थैंक्स अ लॉट सुमित जी फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।